विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बात हम करने आए हैं जेकब 2025 चॉइस फिलिंग संपूर्ण जानकारी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक या यूपी डी फार्मा के लिए जेकब के नाम से, जेडब्ल्यूसीयूपी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम दिया है। कुछ बच्चों ने ग्रुप ए से, बी से, सी, ई, डी, K1, K8 इस तरह से अलग-अलग ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया है और एग्जाम दिया है। लेकिन अब वो काउंसलिंग कैसे करना है, पोर्टल कैसे ओपन करना है, पोर्टल पे कहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, कैसे चॉइस फिल करना है, ऐड करना है और शेड्यूल क्या है काउंसलिंग का और वेबसाइट कौन सी है, सारी चीज़ एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, है ना? एकदम शॉर्ट वीडियो में सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है बेटा कि हमारे उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, जिसे हम जेईईसीयूपी के नाम से जानते हैं, ये प्रवेश परीक्षा पर ईयर होती है और इसी परीक्षा के द्वारा पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता है। इसी प्रवेश परीक्षा के द्वारा डी फार्मा कोर्स में एडमिशन मिलता है और अदर कोर्सेज में भी इसी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा प्रवेश मिलता है। अब अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की बेटा, तो काउंसलिंग इस वेबसाइट पर चल रही है। आप देख सकते हो वेबसाइट jeecupadmission.nic.in। अगर गूगल पर सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना, jeecup, अगर इतना भी लिख दोगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी बेटा। ओके भाई, बिल्कुल। तो जैसे ही अपनी ये वेबसाइट बेटा ओपन होगी, मैं आपको एक बार वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। ये jeecup.admissions.nic.in। जैसे ही ये वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो और थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हो बेटा, तो यहाँ नीचे आपको लिंक मिल रहा है। लिंक बताऊं इससे पहले आपको मैं काउंसलिंग का शेड्यूल बता देता हूं बेटा। देखिएगा, यहाँ पर यह है हमारे काउंसलिंग का शेड्यूल, है ना? ऑनलाइन फर्स्ट फेज मेन काउंसलिंग शेड्यूल। तो यहाँ फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग का ये शेड्यूल है और फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक जो काउंसलिंग है बेटा, वो यूपी स्टेट के बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे यूपी के मूल निवासी है, उनके लिए ये काउंसलिंग होती है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो पहले राउंड की काउंसलिंग की डेट क्या है आप देखना। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है बेटा, यही डेट फार्मेसी की है, यही डेट पॉलिटेक्निक की है। ओके बेटा, 1 जुलाई को सीट अलॉटमेंट होगा और फर्स्ट राउंड की जो सीट आपको अलॉट होगी ना, वो आपको फ्रीज कब करनी है? फ्री सीट को तब करते हैं हम लोग जैसे ही अलॉट हो जाएगी ना बेटा हमें सीट, तो हमें पोर्टल ओपन करना होगा काउंसलिंग वाला। उस पर ऑप्शन आएगा सीट को एक्सेप्ट करने का या अपग्रेड करने का। तो अगर कॉलेज पसंद है, फ्रीज वाला बटन दबाना होगा और कॉलेज पसंद नहीं है तो फ्लोट वाला बटन दबाना होगा। फिर आपको अलॉटमेंट प्रिंट लेना है। फ्लोट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे दोबारा और कॉलेज चेंज करवा पाओगे। फ्रीज में क्या होगा? राउंड में ओके, ये जो कॉलेज मिली है यही आपकी रहेगी सेफ, है ना? बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है आपको 3 जुलाई को, तो 4 से 7 6 जुलाई के बीच में आपको या तो कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है या उसको अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस है बेटा, वो आपको डिपॉजिट करवानी है ना? और इसके अलावा बेटा इस फीस को डिपॉजिट करवाने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही डिपॉजिट करवानी है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवानी है। कहाँ पर जी? हर एक जिले पर हेल्प सेंटर बना हुआ है बेटा। आप हेल्प सेंटर पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। तो सर जो बच्चा फ्लोट करवाएगा उसे भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं? नहीं, जो बच्चा केवल फ्रीज करेगा ना सीट, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, लेकिन देखो फ्लोट हो चाहे फ्रीज हो, आपको सिक्योरिटी फीस जरूर डिपॉजिट करवानी होती है ना? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, तो फ्रीज वाला बच्चा तो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देगा और फ्लोट वाला बच्चा अगले राउंड तक इंतजार कर लेगा, है ना? बिल्कुल। अब अगर कोई बच्चा पहले राउंड की सीट को विड्रॉल करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो वो 8 जुलाई तक ऐसा कर सकता है ना? हाँ जी। फिर राउंड 2 स्टार्ट होगा। जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, वो बच्चे फिर से सेकंड राउंड में चॉइस भरेंगे। फिर सेकंड राउंड में भी यही प्रोसेस है। फिर राउंड थर्ड होगा, उसमें भी यही प्रोसेस है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये बात तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इन तीनों राउंड की काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो है ना, वही करवा पाएंगे जो यूपी के मूल निवासी है। अब देखो देखें, अब इन्होंने आपकी जो सीट की सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग शुल्क कितना है भाई? तो 3000 प्लस 250 रुपए, ठीक है ना? हाँ जी। फ्लॉट और फ्रीज का विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट, है ना, निर्धारित सीट के लिए कितना शुल्क देना है बच्चों? 3000 प्लस 250 यानी 3250 आपको ऑनलाइन पोर्टल से जमा करवाना होगा बेटा, ठीक है ना? हाँ। और जो बच्चा फ्रीज करेगा उसे तो अपने जिले के केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाने होंगे बेटा, है ना? हाँ। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बाद प्रथम चरण में सीट आवंटन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के बाद सिक्योरिटी कम काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वो द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, आपने फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सिक्योरिटी फीस ही जमा नहीं करवाई, तो फिर बेटा आप सेकंड थर्ड राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब जिसको भी कॉलेज अलॉट होता है बेटा, उनको सिक्योरिटी फीस जमा करवानी है। कॉलेज पसंद है तो फ्रीज पे टिक करके जमा करा दो, पसंद नहीं है, चेंज करवाना चाहते हो तो फ्लोट पे टिक कर दो, 3250 रुपये आपका चार्ज लगेगा, ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में और कुछ, हाँ, अब देखिएगा और कुछ हाँ, एक पॉइंट इन्होंने और लिखा है। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के बाद अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाता है या निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है, तो वो भी सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन चौथे राउंड में वो बच्चा पुनः काउंसलिंग करवा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों चलो ये तो है नियम, नियम तो चलो आपके समझ में आ ही गए हैं, ठीक है ना? हाँ। अब देखो बेटा, कोई बच्चे ने काउंसलिंग करवा दी, फीस जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिए, फिर अगर वो विड्रॉल लेना चाहता है तो विड्रॉल भी कर सकता है अपनी सीट को और अपनी सारी चीजें वापस प्राप्त कर सकता है। चलो जी, अब बेटा मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि पोर्टल पर जाकर के कैसे काउंसलिंग करवाएं, चॉइस कैसे भरें। ये तो नियमों की बात हो गई, अब हम चॉइस भरने की बात करते हैं। चॉइस कैसे भरें, चॉइस कैसे भरें बेटा, ठीक है ना? पहले आप जाओ जेकब पर, JEECUP, है ना? तो ये अपन आ चुके हैं जेकब की तरफ बेटा। ये हमारा मेन पोर्टल हो गया बच्चों, है ना? ये जेकब यूपी का मेन हमारा पोर्टल है। इस पोर्टल को हमने थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया बेटा। स्क्रॉल करेंगे तो अब देखो, आप पॉलिटेक के लिए काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं क्या? रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन फॉर यूपी पॉलिटेक के लिए करवाना चाह रहे हैं,
या बेटा आप जो है पोस्ट डिप्लोमा के लिए करवाना चाह रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट लिंक दे रखा है, देखो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, पहला चॉइस फिलिंग फॉर जेकब काउंसलिंग 2025। और अगर किसी बच्चे ने रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ डाउनलोड का लिंक अवेलेबल है। मैंने काउंसलिंग लिंक पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं काउंसलिंग लिंक पे क्लिक करूंगा बेटा, ठीक है ना, तो काउंसलिंग लिंक पे क्लिक करते ही यहाँ पे पहले एप्लीकेशन, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा डालने का ऑप्शन आएगा बेटा। आप ये सारी डिटेल डाल के जैसे ही साइन इन करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे बेटा, साइन इन करेंगे, तो तुरंत आपका पोर्टल कुछ इस तरह से खुलेगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पोर्टल खुलेगा बेटा। आप देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिखेगा आपको, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फी पेमेंट डिटेल। अभी आपको कोई फीस नहीं करनी है, अभी आपको सीट भी अलॉट नहीं हो रहा है, वो तो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट के बाद होगा अलॉट। अभी तो आपको क्या करना है ना बेटा, पहले यहाँ देखना है कितनी अवेलेबल चॉइस है। तीन, तीन कैसे अवेलेबल है भाई? तो जो बच्चा डी फार्मा के लिए अप्लाई किया है, जिसने ग्रुप ई के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए 3 चॉइस है ना। लेकिन जिस बच्चे ने अप्लाई किया है बेटा पॉलिटेक्निक के लिए, उसके तो यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा चॉइस होगी। समझ में आ रही बात? चॉइस भरने का तरीका सभी का एक जैसा है, चाहे एक कॉलेज भरो चाहे 1000 कॉलेज भरो, वही तरीका है, वही सिस्टम है। तो अब देखो आपको पहले यहाँ पे अवेलेबल चॉइस पे क्लिक करना है कि आपके लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है ना। तो अवेलेबल चॉइस में बेटा आपके लिए जो कॉलेज अवेलेबल होगी उनके यहाँ पर नाम दिख जाएंगे। पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जौनपुर, दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीमपुर खीरी, तीसरा है जनता पॉलिटेक्निक कॉलेज जहांगीराबाद बुलंदशहर। ये एडेड है और ये दोनों पूरी तरह से बेटा गवर्नमेंट फंडेड है। अगर आप इनको चॉइस के तौर पर भरें तो 1 नंबर पे जौनपुर, 2 पर लखीमपुर खीरी और 3 पर बुलंदशहर भर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब अभी तक तो ये अवेलेबल है, आप चाहो तो इनमें से केवल 1 भर सकते हो और आप चाहो तो 2 भर सकते हो। अवेलेबल चॉइस आप लोग सर्च भी कर सकते हो ऊपर जाके, इंस्टीट्यूट आप कैसा सर्च करना चाहते हो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पे क्लिक कर दो। फिर कौन से प्रोग्राम की सर्च करना चाहते हो, डी फार्मेसी की, तो डी फार्मेसी पे क्लिक कर दो, है ना। और फिर बच्चों इतना करने के बाद आप जैसे ही टिक करोगे, नीचे आपको 2 ही कॉलेज दिख रही है गवर्नमेंट की। अब मान लो इसी तरह से आप पॉलिटेक के लिए भी कर रहे हो, तो पॉलिटेक के मान लो आपको एडेड कॉलेज पता करने हैं, एडेड कॉलेज के लिए एडेड पे आप क्लिक करो, है ना। जैसे अपना आप सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी ब्रांच है वो अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो, ब्रांच सेलेक्ट करते ही नीचे कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी, है ना। तो वो अवेलेबल चॉइस होगी, कितनी चॉइस अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख रही है ना बेटा। बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, अब हमें सबसे पहले चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। इधर राइट हैंड साइड में अवेलेबल चॉइस के नीचे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग पर क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे बेटा, पहले आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंस्टीट्यूट टाइप, कौन से टाइप की इंस्टीट्यूट की चॉइस भरनी है। जैसे मैंने लिखा गवर्नमेंट, तो यहाँ नीचे गवर्नमेंट लिखूंगा तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट खुलेगी। अभी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, तो मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, मैंने इंस्टीट्यूट टाइप में। अब देखो कौन सी इंस्टीट्यूट भरनी है गवर्नमेंट में, ये जैसे नाम दिख रहे हैं, जैसे आपको भरनी है जौनपुर, तो जौनपुर पे टिक कर दो, है ना। फिर कोर्सेज का सिलेक्शन कर लो। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ गया है अवेलेबल चॉइस में, है ना। और आप अगर कोई भी यहाँ सेलेक्ट नहीं करोगे तो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी बेटा। और अगर आप एडेड पे करोगे तो एडेड वाली आ जाएगी, है ना। अगर आप किसी पे भी टिक नहीं करोगे और यहाँ कोर्स का सिलेक्शन कर लोगे तो इस कोर्स में जितनी भी कॉलेज है वो सब आ जाएगी। मान लो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सिविल, पॉलिटेक्निकल में सिविल सेलेक्ट किया, तो सिविल की गवर्नमेंट प्राइवेट सब आ जाएगी। और इधर गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे इंस्टीट्यूट के अंदर, और यहाँ अपनी ब्रांच में मान लो आपको मैकेनिकल का कॉलेज चाहिए, तो यहाँ मैकेनिकल पे टिक करोगे तो मैकेनिकल में जितनी जितनी है वो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ऐड करना है इनको। अब क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। अब मान लो 1 नंबर पे आप लखीमपुर खीरी ऐड करना चाहते हो, तो आप लखीमपुर खीरी पे क्लिक कर दो। मान लो आप 2 नंबर पे ऐड करना चाहते हो जनता पॉलिटेक्निक, तो जनता पॉलिटेक्निकल पर ऐड कर लो। आप मान लो 3 पर करना चाह रहे हो जौनपुर, तो जौनपुर ऐड कर लो, है ना। आप इनको अप एंड डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो सेव होगी नहीं। आप ऐसे कितनी भी बार भर के छोड़ दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये जौनपुर फिल किया, फिर मैंने मान लो बुलंदशहर फिल किया, फिर मैंने फिल किया लखीमपुर खीरी। ऐसे जैसे जैसे यहाँ टिक करते रहोगे वो सारी कॉलेज उस तरफ चली जाएगी। मान लो यहाँ 1000 कॉलेज है, आप इसमें से 50 सेलेक्ट करोगे तो उधर 50 चली जाएगी। अब ये चली तो गई। अब इनका चॉइस क्रमांक भी आपको दिख रहा है ना। जैसे 1 नंबर पे जौनपुर है, 2 पर जहांगीराबाद है और 3 पे मेरी कौन सी है, लखीमपुर खीरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो जहांगीराबाद को 3 नंबर पे लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ डाउन का ऑप्शन है, देखो जहांगीराबाद के सामने डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही जहांगीराबाद नीचे आ गया। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो लखीमपुर खीरी को 1 नंबर पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ अप का ऑप्शन है, ये अप हो जाएगी। इस तरह से आप 100 कॉलेज भरोगे ना तो उनको भी अप एंड डाउन करके उनको सही सीक्वेंस वाइज आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे आपने 1 नंबर पे कौन सी कर दी, खीरी, फिर जौनपुर, फिर जहांगीराबाद। अब आपको लग रहा है यार मैंने जल्दबाजी में भरी है, मैंने तो ये बुलंदशहर गलत भर दी, इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो। अब थोड़ी देर बाद में इच्छा हुई नहीं यार इसको ऐड करना है, या यहाँ आपने 10 भर दी, अब आपको लगा यार इसको और ऐड करता हूँ, कैसे ऐड कर लो। यहाँ 100 कॉलेज है और ऐड करनी है, तो ऐसे स्क्रॉल करते रहो, ऐड करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करके अप एंड डाउन करके अपना अरेंज कर लो, बहुत सिंपल है ना। तो इतना सिस्टम है। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। आप इनको सेव कर लो, आप इनको क्या कर लो बेटा, चॉइस को सेव कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों आपने सेव कर लिया, मान लो आपने चॉइस क्या कर दी, सेव, है ना। हाँ जी। अब देखो अभी तक मैंने उनको सेव किया था, नहीं किया, सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनफिल्ड 3। जब तक आप सेव नहीं करोगे ना चॉइस, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है 1400, 1400, तो अनफिल्ड में भी 1400 आएगा। और जब आप फिल करके सेव कर दोगे तो यहाँ फील्ड में अगर मान लो आपने 50 सेव कर दी तो यहाँ आएगा 50। समझ में आई बात। अब सेव करने के बाद उनको लॉक करना पड़ता है। जब तक आप लॉक नहीं करोगे तो यहाँ अनलॉक लिखा हुआ आएगा। तो आप लॉक तो करना भी मत एक बार, लास्ट डेट से 1 दिन पहले तक, या आप यूं कहो कि जब आप फाइनली, जैसे आज आप चॉइस भर रहे हो और आपने सोच लिया बस इतनी ही भरनी है और कुछ ऐड नहीं करना है, तो उस दिन आप लॉक कर देना, ठीक है ना बच्चों। तो ये सिस्टम है। आप अपना चॉइस भरते भरते अगर ब्रेक हो जाते हो तो वापस आके चॉइस भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अंत में जब सारी भर दो तो यहाँ चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है बेटा, सीधा चॉइस लॉकिंग पे आकर के आप लॉक कर सकते हो, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने तो अभी कुछ भरी नहीं है तो मैं चॉइस लॉकिंग पे आ भी नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ जी, तो सीधी सी बात है बेटा। बाकी आप मैनेज चॉइस पे आकर के चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है ना। जैसे ये चॉइस फिलिंग पे आप जब आए, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, यू हैव डन सम चेंज इन चॉइस, दीज चेंज आर नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू सेव दीज चेंज इन चॉइस।
ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर आ रहा है दीज चेंज विल बी लॉस्ट परमानेंटली, आर यू श्योर, है ना। अब देखो बेटा, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इस बच्चे की चॉइस भरना नहीं चाहता, ठीक है ना। जब आपको भरनी हो तो आप सेव कर देना, और सेव करने के बाद भी आप बदलाव कर सकते हो जब तक लोग नहीं करते, ठीक है ना बेटा। हाँ जी, तो ये इसका पूरा सिस्टम है मेरे दोस्तों, है ना। हाँ जी, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम है, ये आपकी अवेलेबल चॉइस है। आप आगे दोबारा देखो, मैंने सेव किया नहीं, कैंसिल कर दिया, तो वापस आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद अब आपको लगा यार मैं इन चॉइस को और कुछ मैनेज करना चाहता हूँ, तो ऊपर मैनेज चॉइस का ऑप्शन है ना। मैनेज चॉइस पे जाके भी आप इन्हें अप एंड डाउन कर सकते हो, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन। आप एक साथ बहुत सारी चॉइस को डिलीट करना चाहते हो ना, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना बच्चों, हमने अब 1000 कॉलेज भर दिए, कितने भर दिए, 1000 भर दिए, या मान लो हमने 200 भर दिए, अब 200 को एक एक ऐसे टिक करने में समय लगेगा, तो आप ऊपर मल्टीपल डिलीशन पे आ जाओ। मल्टीपल डिलीशन पे आओगे तो 200 कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी। अब एक साथ आप टिक करके फटाक से डिलीट कर सकते हो जो हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, है ना। तो आप अपना चॉइस आराम से भरो, भरने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद जब इच्छा हो लॉक कर दो, लास्ट डेट से पहले पहले, है ना। फिलहाल लॉक करके छोड़ना है। अब जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उस दिन फिर से लॉगिन कर लो, लॉगिन करके और आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आ जाओ, डाउनलोड करके अलॉटमेंट का प्रिंट ले लो। जब अलॉटमेंट का प्रिंट लोगे तो वहाँ ऑप्शन आएंगे दो, दो ऑप्शन आएंगे, एक लिखा हुआ आएगा अपग्रेड यानी फ्लोट, एक लिखा हुआ आएगा फ्रीज। फ्रीज पे क्लिक करोगे तो आपको फीस जमा करवा के कॉलेज ज्वाइन करने जाना है, और फ्लोट पे क्लिक करोगे इसका मतलब आपको चेंज कराना है, तो फिर आपको केवल फीस डिपॉजिट करवानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर नहीं जाना। ओके बेटा, बिल्कुल। तो यह है सिस्टम इसका, और फी पेमेंट का ऑप्शन भी यहीं पे है। बाकी अभी आपको अलग से कोई भी विशेष चार्ज नहीं देना है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, अभी तो बस आपका इतना सा काम है कि आप अपनी चॉइस फिल कर दो। अभी काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम है, चॉइस फिलिंग। अब फार्मेसी वालों के पास तो 3 ही चॉइस है। अगर गवर्नमेंट का ही भरना चाहते हो, डी फार्मा का, गवर्नमेंट का कॉलेज अगर आपको भरना है डी फार्मा में बेटा, तब तो आप जौनपुर या लखीमपुर खीरी दोनों भर दो, और अगर एडेड साथ में भरना चाहते हो तो बुलंदशहर वाला भर दो, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी, ये ध्यान रखना। इसी तरह से अगर आप पॉलिटेक्निक के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहते हो, तो ये अपना पॉलिटेक्निक का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। पॉलिटेक्निक में लगभग 150 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, और एडेड कॉलेज लगभग 19 से 20 है, और प्राइवेट कॉलेज तो 1000 से ऊपर है पॉलिटेक्निक में। लेकिन पॉलिटेक्निक में नंबर 1 पे जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है आज की डेट में, तो वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर। फिर आपका नंबर 2 पे है गवर्नमेंट कॉलेज बरेली, नंबर 3 पे है गवर्नमेंट वुमन कॉलेज लखनऊ, फिर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सहारनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, है ना बेटा। हाँ जी, फिर जीबी पंत लखनऊ, फिर आपका कौन सा है बेटा, है ना, आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका मथुरा, फिर गाजियाबाद, फिर मैनपुरी, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बलरामपुर, है ना। तो ये आपका बच्चों कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भर सकते हो। ये टॉप 14 कॉलेज है बेटा, टॉप 14, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आपके सामने कॉलेज है बेटा, आप इनके अलावा और भी भर सकते हो। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है बेटा तो आप जरूर पूछिएगा, हमारी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी आपको, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके अलावा और मैं क्या बताऊँ आपको मेरे प्रिय बच्चों, बाकी तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कहूँगा कि अपने समय रहते डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करवा लो, ठीक है ना, ताकि आगे जब आपको कॉलेज अलॉट होगा ना, तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ज़रूर रहने वाली है, ठीक है ना। अब बच्चों मैं एक चीज़ और हाँ बताना भूल रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी बच्चा फ्रेंड सर्कल में, कोई साथी, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई क्लासमेट, अगर बेटा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और आपका कोई भी रिश्तेदार है बेटा जो यूपी से बिलोंग करता है और जिसको तैयारी करनी है, जिसको बेटा प्रिपरेशन करनी है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, है ना, या बेटा किसी को तैयारी करनी है यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, या बेटा कोई यूपी जीएनएम के लिए तैयारी करना चाहता है, या कोई यूपी डी फार्मा या पॉलीटेक के लिए तैयारी करना चाहता है बेटा, तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि अपना विजय एजुकेशन सबसे बेस्ट है बेटा, ठीक है ना। विजय एजुकेशन एक तो आपको नाम मात्र के चार्ज में पढ़ाता है, और दूसरा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है। अगर आप बायो ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपके 12th में बायो है ना, फिर तो आप बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, है ना। सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी तैयारी विजय एजुकेशन ने शुरू करवा दी है बेटा। बेच का नाम है अटल बेच, और बीएससी नर्सिंग का मतलब है बेटा जॉब। सीधी सी बात है, आज भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी, तो 12th में जिनके बायो है वो तो बीएससी नर्सिंग जरूर करें बेटा, और इसके लिए सी नेट 2026 की तैयारी में आप लग सकते हैं। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग में किसी बच्चे का नहीं होता है तो आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखें जीएनएम, है ना। जीएनएम में भी यूपी गेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इसी तरह से विजय एजुकेशन डी फार्मा और पॉलिटेक के लिए भी एक कंबाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 1 जुलाई से, ठीक है। ये दोनों बैच लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी आपका रिलेटिव हो तो आप उन्हें बोलिएगा जरूर कि विजय एजुकेशन अपना परिवार है और उससे बड़ी संख्या में जुड़े। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ आई हो तो और भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ये पूरी काउंसलिंग आप खुद अपने मोबाइल में कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस है नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। खुद जब तक कोई काम अपने खुद से नहीं करोगे बेटा, है ना, तो लोग कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाएंगे। मैं तो सही कह रहा हूँ, खुद को समझदार बनना होगा, आप प्रयास करिए तो सही। फिर भी आपको खुद से काउंसलिंग करानी नहीं आ रही है तो अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाएं, कुछ भी दिक्कत हो तो मैं पूरी तरह से गाइड करने को तैयार हूं, लेकिन काउंसलिंग करवाने के लिए किसी को पैसा देकर के काउंसलिंग ना करवाएं, ठीक है ना। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि आपसे हम इतना पैसा लेंगे और हम आपको चॉइस फिल करके देंगे, बिल्कुल ऐसा मत करवाइएगा बेटा। खुद समझ करके, और आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, कहाँ